असम में वोटिंग जारी और हेमंत बिस्व शर्मा को लगा तगड़ा झटका। देखिए, दिल्ली को आरएसएस ने पत्र लिख दिया और बीजेपी को हेमंत बिस्व शर्मा से खुद को अलग करने को कहा और पत्र में यह भी संकेत दिया कि हेमंत बिस्व शर्मा को मुख्यमंत्री आगे नहीं बनाया जाए। तो एक तगड़ा झटका, जो भ्रष्टाचार के आरोप, हेमंत बिस्व शर्मा जो पासपोर्ट रखने के आरोप, उनकी पत्नी पे और दुबई में जो है प्रॉपर्टी रखना, अमेरिका के व्यंग शहर में जो है कंपनी 52,000 करोड़ की रखने के आरोप में आरएसएस ने पत्र लिख दिया दिल्ली को कि हेमंत बिस्व शर्मा से खुद को दूरी बनाए। तो एक बड़ी खबर, एक बड़ी कार्रवाई जो है वो आरएसएस ने हेमंत बिस्व शर्मा के ऊपर की है, जो अब खबर निकल के आ रही है। देखिए, बैकग्राउंड में एबीपी न्यूज की तमाम वो हेडलाइंस आप देख पा रहे होंगे जो हेमंत बिस्व शर्मा से रिलेटेड चल रही है कि हेमंत बिस्व शर्मा को जो है राजनीतिक गलियारों में इस पत्र पर आरएसएस की अंतिम चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, हेडलाइन चलाइए, असम के मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप। वीडियो दिखाइए एबीपी न्यूज के। असम के मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप, पार्टी संगठन पर कब्जे की बात और मुख्यमंत्री बदलने की स्पष्ट जरूरत का साफ साफ उल्लेख किया गया था। राजनीतिक गलियारों में इस पत्र को आरएसएस की अंतिम चेतावनी के तौर पर बिना किसी लाग लपेट के सीधे मुद्दे पे, सीधे खबर पे आते हैं। आप जानते हैं कि 3 देश का पासपोर्ट जो है, जिसमें 2 मुस्लिम देश है जिसके हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी पे आरोप लग रहे हैं। एक मिस्र है, दूसरा यूएई है। देखिए, जिसकी राजनीति हिंदू मुसलमान और मुसलमानों से नफरत से शुरू होती है, उसकी पत्नी का संबंध मुस्लिम देश से, उसकी पत्नी की प्रॉपर्टी मुस्लिम कंट्री में निकल के सामने आ गई है। देखिए, खबर निकाल अब दिखाते हैं कि आरएसएस जो है क्या पत्र लिखा। वो पत्र स्क्रीन पे दिखाया जाए। ये वो पत्र है जो आरएसएस ने दिल्ली को लिखा, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बीजेपी इकाई को लिखा कि इनसे दूरी बना के रखिए। देखिए, युग वार्ता की रिपोर्ट के मुताबिक आप पत्र में क्या लिखा जरा आपको बताते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर पीएम को एक महत्वपूर्ण पत्र लिखा है। इस पत्र में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और उनकी पत्नी से जुड़े कथित मामलों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संघ द्वारा लिखे गए इस पत्र में कहा गया है कि देश में विकास की नई ऊंचाइयों के बीच कुछ ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं जो शासन की नैतिकता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पत्र के अनुसार असम से जुड़ी कुछ खबरें में सामने आई है जिसे मुख्यमंत्री और उनके परिवार से संबंधित संवेदनशील विषय पर उल्लेख किया गया है। संघ ने इन खबरों को गंभीरता से बताते हुए सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि इन मामलों को लेकर पिछले कुछ समय से संगठन निगरानी कर रहा था। तो संगठन जो है नजर बनाए हुआ था, क्योंकि कांग्रेस लगातार आरोप भ्रष्टाचार के लगा रही थी और जो वहां पे कांग्रेस इकाई के नेता हैं वो लगातार कह रहे थे कि हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव बाद इनका ठिकाना जेल होगा, क्योंकि ये लगातार जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। इस तरह के आरोप लग रहे थे। आगे खबर में देखिए, पत्र में उल्लेख किया गया कि इन मामलों को लेकर संघ ने यह भी कहा है कि जनता के बीच सही संदेश जाने के लिए आवश्यक है कि इस प्रकार के मामले पर स्पष्ट रुख अपनाए जाएं। पत्र के अंत में संगठन ने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री इस मामले को उचित निर्णय लेकर जनता के विश्वास को मजबूत करेंगे और देश हित में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। तो कार्रवाई को लेकर जो है बात की जा रही है। गाइस, अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो बट खुद डिसीजन लेने में कॉन्फिडेंट नहीं हो तो पॉकेट ब्रोकर में कुछ पावरफुल फीचर्स हैं जो काम बहुत इजी बना देता है। सोशल ट्रेडिंग या कॉपी ट्रेडिंग, यहाँ आप लीडर बोर्ड से किसी भी टॉप ट्रेडर को सेलेक्ट कर सकते हो। बस फिल्टर और लिमिट सेट करो और उनके ट्रेड्स ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएंगे। मतलब आप प्रोफेशनल ट्रेडर्स के साथ अर्न कर सकते हैं बिना खुद मार्केट एनालाइज के। ट्रेडिंग सिग्नल प्लेटफॉर्म रेडी टू यूज ट्रेडिंग सिग्नल प्रोवाइड करता है। डायरेक्शन, टाइमिंग, सिग्नल स्ट्रेंथ और एक्सपायरी सब मेंशन होता है। सिर्फ एक क्लिक में ट्रेड ओपन हो जाता है। बिगिनर्स के लिए परफेक्ट गाइड है, इवन अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है। देखिए, इंडिकेटर अगर आप खुद एनालाइज करना चाहते हो तो स्टैंडर्ड इंडिकेटर डायरेक्टली चार्ट पर अप्लाई कर सकते हो और कस्टमाइज कर सकते हो। मल्टीपल चार्ट मोड यूज कर सकते हो। पूरा फ्लेक्सिबल सेटअप मिलता है। यहाँ एक सक्सेसफुल ट्रेडर का सिग्नल फॉलो किया, ट्रेड ओपन और यस प्रॉफिट बुक्ड। डेली बोनस, सिर्फ 2 ट्रेड्स ओपन करते ही बोनस कैलेंडर एक्टिव हो जाता है। अगर आप कॉन्सिक्यूटिव डेज एक्टिव रहते हो तो डेली रिवार्ड मिलते हैं। डिपॉजिट एंड विड्रॉल, डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों फास्ट और सिंपल है। यूपीआई, क्रिप्टो और मल्टीपल पेमेंट मेथड्स अवेलेबल है। जीरो कमीशन और कन्वीनियंट विड्रॉल प्रोसेस। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो मेरे प्रोमो कोड यूज करो, इसे मिलेगा 100% आपको
बोनस, मतलब अगर आप 1000 डिपॉजिट करते हो तो आपके अकाउंट में 2000 हो जाएगा। सिंपल है, स्मार्ट टूल यूज करो, स्टार्ट ट्रेड्स के साथ अर्न करो। लिंक जाओ, रजिस्टर करो और आज ये स्टार्ट करो। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, कमेंट बॉक्स में पिन भी है, अभी डाउनलोड करो। ये तमाम जो है वो पत्र जो है आरएसएस ने जो है वो लिखा है। वहीं इसको जो है यूपी कांग्रेस ने भी ट्वीट करने का काम किया और ट्वीट में यूपी कांग्रेस ने कहा है कि असम के मुख्यमंत्री की पत्नी की विदेशी निवेश और 3 पासपोर्ट के मामले में आरएसएस की सीधी एंट्री हो गई है। सूत्रों के अनुसार आरएसएस पिछले कई महीनों से निगरानी कर रहा था। अब सवाल जो है वो कांग्रेस उठा रही है कि क्या किसी अनैतिकता समझौता के तहत हिमंत बिस्वा शर्मा को बचाया जा रहा है? क्या सत्ता के लिए नैतिकता और ईमानदारी की समझौता कर लिया गया है? ये सवाल जो है वो यूपी कांग्रेस उठा रही है बीजेपी से कि बीजेपी अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी। अब तो है जो है वो हेमंता के खिलाफ जो ये समझिए कि आरएसएस भी खुलकर मैदान में चली आई है। अब जो है जो पवन खेरा आरोप लगा रहे थे उनकी पत्नी के ऊपर, इनके ऊपर, अब वो पवन खेरा फिर से वीडियो जारी कर दिए। फिर से एक नया आरोप इनके भाई को लेकर के चले आए। भाई पे ये क्या आरोप लगा रहे हैं, पहले वो वीडियो सुनिए आप। अब हमें और भी जानकारी आई है कि शर्मा साहब आपके भाई हैं, शायद असम पुलिस में हैं। उनकी पत्नी और बेटे दुबई में रहते हैं और दुबई इंटरनेशनल जो स्कूल है उसकी फीस कितनी है? 21 लाख है साल की। शायद सुना वहां पढ़ते हैं किसी क्रिकेट एकेडमी में। देखिए परिवार क्या करता है हमें कोई मतलब नहीं। परिवार के बच्चों को हम टारगेट पॉलिटिक्स में नहीं करना चाहते, लेकिन सवाल सिर्फ ये पूछ रहे हैं क्या ये सच है, और जवाब आपको देना चाहिए। आप शायद सिर्फ चुनाव को देख रहे हैं, हम असम की जनता को देख रहे हैं, असम के लोगों का मेहनत का पैसा देख रहे हैं। उनकी उम्मीदें जब टूट रही होती है ना तो वो देखकर दुख होता है। चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा जी कम से कम रुक जाइए, थोड़ा सा रुकिए, सोचिए और अपने दिल पर हाथ रखिए। क्या सवालों का जवाब देना आपका फर्ज नहीं है? जय हिंद। एक और वीडियो फिर से वायरल होना शुरू हो गया जो हेमंत बिस्वा शर्मा के जो कांग्रेस के पूर्व साथी हैं, मित्र रहे हैं, वो क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस से बीजेपी में गए और फिर मजबूरी के तहत जो है वो हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी में गए, उसका उल्लेख वो कर रहे हैं। जरा वो वीडियो को सुनिए जो उनके मित्र रहे हैं। मैं जाना पड़ेगा, कांग्रेस में मेरा फ्यूचर नहीं है। मैंने बोला आपका तो फ्यूचर मैं देख रहा हूं, आप रुको, थोड़ा टाइम रुको। अभी तरुण गोगोई जी है, इसके बाद हमारा तुम्हारा समय शुरू हो गया। तब बोला नहीं मेरा और कुछ कारण है। क्या कारण है? ये मेरा घर से ये बोल दिया मुझे, जो आपके लिए कौन बोला ये आप लोग मत पूछिए। जब मेरा घर से ये बोल दिया जो आपके लिए मैं मरने के लिए रेडी हूं, हिमंत बिस्वा शर्मा जी को बोला, लेकिन मैं आपके लिए जेल जाने के लिए रेडी नहीं हूं। मैं आपके लिए मरने के लिए रेडी हूं। आपसे मैं प्यार किया, मैं मरने के लिए रेडी हूं, लेकिन मैं जेल जाने के लिए रेडी नहीं हूं। तो इसीलिए मैं अभी बीजेपी जा रहा हूं। ये मुझे ज्वाइन करने का 2 दिन पहले मेरा नॉर्थ एवेन्यू 134 फ्लैट में आके बताया। वही आदमी जो हवा का रुख देखकर किसी ने बोलता है गया नहीं, जेल का डर से गया बीजेपी। कुल मिलाकर हेमंत बिस्वा शर्मा के पास इन तमाम सवालों के जो सवाल उठा रही है कांग्रेस, उसके जवाब नहीं है। उसके बजाय जो है असम पुलिस को हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिल्ली भेजा पवन खेरा को गिरफ्तार करने के लिए। हालांकि पवन खेरा वहां पे नहीं थे। बाद में फिर वीडियो जारी पवन खेरा करके फिर नए आरोप लगा रहे हैं। मतलब कांग्रेस कहीं से भी इस मामले में पीछे नहीं हट रही है। और खबर ये निकल के आ रही है कि तेलंगाना के हाई कोर्ट में जो है पवन खेरा चले गए अंतरिम जमानत के लिए। तो ये भी खबर निकल के आ रही है। देखिए पासपोर्ट की वो कॉपी दिखाइए, ये वो 3 पासपोर्ट है, ये पति पत्नी जो है इनकी फोटो है और ये 3 पासपोर्ट है जो भुइया शर्मा जो है उनकी पत्नी, उन पे आरोप है। दुबई में 2 प्रॉपर्टी के आरोप है। वेयोंग शहर में जो है अमेरिकी कंपनी है, उसमें जो है वेयोंग में जो है अमेरिका में निवेश की आरोप लगाए गए। देखिए हमने भी जो वेयोंग शहर है, जो स्टेट है, वहां के जो जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारा होता है, कलकत्ता में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, दिल्ली में है, तो उसी तरीके से वेयोंग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक वेबसाइट है जिसपे हम भी गए और हमने भी देखा, वहां पाया कि जो हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी है उनके नाम से कंपनी है। स्क्रीन रिकॉर्ड किया, स्क्रीन रिकॉर्ड पूरा फुल वीडियो चलाइए, दिखाइए। इसमें ये कंपनी का पूरा डिटेल आपको दिख रहा होगा। लास्ट में आप देख सकते हैं कि भुइया ट्रेडिंग कंपनी ओपीसी ये लिखा है। नाम है ऑर्गेनाइजर का क्या है, रिंकी भुइया शर्मा। तो ये जो है हमने भी पाया कि जब उनके वेबसाइट पे जाते हैं, जो सरकारी वेबसाइट है वेयोंग सेक्रेटरी स्टेट का, उसमें पाते हैं कि रिंकी भुइया शर्मा के नाम से जो है कंपनी है।
और जो है आरोप अब जवाब में क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, वो ये कह रहे हैं कि हमारा नाम SHARMA शर्मा है, SARMA शर्मा नहीं है। लेकिन एफिडेविट पुरानी जो पहली बार जब वो चुनाव लड़े उस एफिडेविट ने बताया कि हेमंत विश्व शर्मा का नाम SARMA शर्मा है। तो क्या सिर्फ शर्मा और शर्मा H और A के फर्क से ही ये मैसेज मिल जाएगा आम जनता को कि नहीं आप निष्पक्ष हो गए? बिल्कुल नहीं। इसको लेकर तो आपको पूरे तरीके से जवाब देना पड़ेगा, आपको जो है कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ेगा। ये तमाम चीजें जो है निकल के आ रही है। अब देखिए बौखलाहट में किस तरीके से गाली का प्रयोग कर रहे हैं, किस तरीके से जो है वो पवन खेरा को पेरा बना देंगे, तो मल्लिकार्जुन खड़गे को पागल बता रहे हैं, इस तरह की भाषा का वो उपयोग कर रहे हैं। सुनिए किस तरीके की भाषा का असम के सीएम उपयोग कर रहे हैं। मेरा चुनाव जीतने के लिए ये सब नहीं चाहिए, लेकिन कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेरा उससे भी ज्यादा पागल है। अब लीगल एक्शन भी लिया है। लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेरा को मैं पवन पेरा बना दूंगा थोड़ा दिन। देखिए कांग्रेस के एक और प्रवक्ता है, उन्होंने ये कहा कि हेमंत विश्व शर्मा के पास जो 3 पासपोर्ट है, हेमंत विश्व शर्मा के पास 3 पत्नी भी है। इस तरह की बात भी वो कह रहे हैं। ये बताएं कि क्या 3 पत्नी भी है उनके पास, क्या ये पासपोर्ट जो है 3 पत्नी के अलग अलग पासपोर्ट है? तो इस तरह की बातें जो है वो उठा रहे। सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी का 3 पासपोर्ट है, जिसका प्रमाण अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के चेयरमैन श्री पवन खेरा जी ने दिया। अब उस पे असम के मुख्यमंत्री बौखला गए हैं, उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि पवन खेरा जी को जेल भेज देंगे, और चुनाव आयोग टुकुर टुकुर देख रहा है। तब जबकि आचार संहिता लगा हुआ है, ऐसी स्थिति में कोई मुख्यमंत्री किसी व्यक्ति को धमकी कैसे दे सकता है? पहले हेमंत बिस्वा शर्मा ये बताए कि उनके पत्नी का 3 पासपोर्ट कैसे है, या उनका 3 पत्नी है उसका अलग अलग पासपोर्ट है? इसका जवाब तो हेमंत बिस्वा शर्मा ही देंगे कि उनका धर्मपत्नी का 3 पासपोर्ट कैसे है, या 3 पत्नी का अलग अलग पासपोर्ट है। जेल में तो जाना चाहिए हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी को, और धमकी दे रहे हैं पवन खेरा को। देश की जनता और असम की जनता देख रही है, ऐसे गद्दार, ऐसे चोर, ऐसे भ्रष्टाचारी, ऐसे व्यक्ति जिसकी पत्नी का 3 पासपोर्ट है, जनता पहले सबक सिखाएगी और उसके बाद न्यायालय उसे सलाखों के अंदर भेजेगी। कुल मिलाकर अब देखना दिलचस्प होगा कि आरएसएस के इस पत्र के बाद जो हेमंत विश्व शर्मा है उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होता है, क्या उन्हें पद मुक्त किया जाता है, क्या बीजेपी उनसे दूरी बनाती है नहीं बनाती है, देखना दिलचस्प होगा। तो आप हेमंत विश्व शर्मा को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट जरूर करें। तो फिलहाल मिलते हैं वीडियो जरूर साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।